सृष्टि के पिता भगवान शिव के महाकाल लोक का पहला निमंत्रण भगवान शिव के पुत्र भगवान चिंतामन गणेश को दिया गया। 11 तारीख को महाकाल लोक का लोकार्पण करने देश के प्रधानमंत्री मोदी उज्जैन आ रहे हैं, जिसका निमंत्रण प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की ओर से उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उज्जैन के प्रथम नागरिक मुकेश कटवाल, सांसद अनिल फिरोजिया व सभापति कलावती यादव सहित संगठन के लोगों ने चिंतामन गणेश पहुंचकर पहला निमंत्रण विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान गणेश के चरणों में सौंपा। मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य का पहला निमंत्रण भगवान गणेश को दिया जाता है और उज्जैन में महाकाल लोक बसाया गया है, जिसका लोकार्पण 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होगा, जिसे लेकर उज्जैन शहर में तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं पूरे शहर में निमंत्रण पत्र के माध्यम से न्योता दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत आज पहला निमंत्रण पत्र भगवान गणेश के चरणों में अर्पित किया गया। चंदनम प्रतीग्रह्यताम श्रीखंडनम चंदनम दिव्यो गंधाद्यो सुमनोहरम विलेवनम श्रेयसार्धम पुष्पोयम प्रतीग्रह्यताम वरिष्ठ नेमे स्वस्ति नोम बृहस्पति ददातु ओम स्वस्ति विनाशवादम निकल्याण व्यतिदा विना। महाकाल के प्रांगण का श्री महाकाल लोक का लोकार्पण का विधिवत आज शासकीय निमंत्रण माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो निमंत्रित उनकी पत्रिका है उसको हम देने के लिए निकले। और सबसे पहले जैसे हमारी परंपरा है, हमारी तो क्या उज्जैन की मध्य प्रदेश की नहीं देश की परंपरा है कि सबसे पहले अगर कोई निमंत्रण जाता है तो चिंतामन गणेश पे जाता है। तो चिंतामन गणेश पे आज हमने अपना तीनों देवों को मनाया। चिंता से चिंतामन भगवान चिंता दूर करे, हमारी इच्छा मन हमारी इच्छा की एक बहुत भव्य अच्छा कार्यक्रम हो, भगवान वो इच्छा पूरी करे और हर काम सिद्ध करे। सरकारी पत्रिका आई है तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उनके तरफ से और सभी प्रशासन और संगठन की तरफ से आज बाबा महाकाल को सर्वप्रथम हमने गजानन बाबा को हमने पत्रिका अर्पण की और उनको निवेदन करा कि सपरिवार आप निर्विघ्न महाकाल लोक के लोकार्पण जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से होने जा रहा है उसमें आप पधारे और वह कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो, वैभवशाली हो। लोकार्पण करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो इस भव्य कार्यक्रम को हमारे उज्जैन की परंपरा के अनुसार, हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार जब हम श्री गणेश जी को पहले आमंत्रित करते हैं तो हम आमंत्रण करने के लिए आए और चिंतामन जी को आमंत्रण करने के बाद में सारे शहर के प्रत्येक परिवार में हम यह आमंत्रण कार्ड जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी लोगों के लिए भेजा है उसको हम आज प्रातः भगवान गणपति को पीले चावल और निमंत्रण कार्ड चढ़ा करके मनाया गया है। माननीय मोहन जी यादव उच्च शिक्षा मंत्री और सांसद जी, ये पूरे संगठन के लोग आए थे। इन सभी लोगों ने भगवान गणपति को पीले चावल दिए, पूजन किया और मनाया। उसके बाद ग्रामीण जनों को और पुजारी परिवार को भी निमंत्रण पत्रिका दे करके आने के लिए आमंत्रित किए। जो कार्यक्रम 11 तारीख को होने वाला है उस कार्यक्रम में सभी लोग आए, ऐसे निमंत्रण दिया गया है। उज्जैन की नागझीरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पार्श्वनाथ सिटी के हाउस नंबर 257 निवासी और इंदौर की सेज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ लोकेंद्र पिता नंद सिंह चौहान के घर पर 3 अक्टूबर की रात चोरों ने धावा बोला। चोर असिस्टेंट प्रोफेसर के घर से 8 तोला सोना और बच्चे की गुल्लक भी ले गए, जिसमें लगभग 8,000 रुपए थे। लोकेंद्र सिंह चौहान 2 अक्टूबर को अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ दोपहर 1:30 बजे राजस्थान में सांवरिया सेठ के दर्शन करने के लिए निकले थे। 3 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे जब घर लौटे तो देखा कि मुख्य द्वार का ताला टूटा है और किसी ने उसे केवल कुंडी में अटका रखा है। घर का दरवाजा खोलकर जब अंदर गए तो अंदर देखा कि अंदर का दृश्य देखकर उनके होश फाख्ता हो गए। घर का सामान चारों तरफ बिखरा हुआ था और अलमारी से कपड़े और जरूरी सामान बाहर निकालकर कमरे में फैला दिया गया था। घर के सामान की जांच करने पर मालूम हुआ कि घर में रखे लगभग 8 तोला वजनी जेवर गायब है और उनके 6 साल के बेटे का गुल्लक भी नहीं मिल रहा। लोकेंद्र सिंह ने बताया कि गुल्लक में लगभग 8,000 रुपए रखे हुए थे। इसके अलावा 5 नग चांदी की बिछिया भी चोरी की गई है, जिनका वजन 100 ग्राम के करीब है। फरियादी ने जब घर के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो चोर घर में घुसते हुए साफ नजर आए। लोकेंद्र सिंह चौहान ने नागझीरी पुलिस को एफआईआर दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। मैं 2 अक्टूबर को दोपहर के 1:30 बजे बाहर गया था। इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी और जब रात को 3 बजे मेरे घर में चोरी हुई है। रात को 3 बजे 5 लोग पीछे की दीवार से कूद के आए हैं फैक्ट्री की तरफ से और उन्होंने घर का ताला तोड़ा और सारी ज्वेलरी और कैश निकाल के ले गए हैं। इस दौरान रात को 2-1:30 बजे के आसपास मैंने यहाँ पे कंफर्म किया तो एक गार्ड आया था। उसके बाद किसी भी गार्ड की यहाँ पे कोई भी चौकीदारी नहीं हुई है। 5 लोग आए थे, उनके साथ आप देखेंगे तो शायद हाथ में हथियार भी दिख रहे हैं, वो क्लियर विजन नहीं है पर ऐसा लग रहा है। तो ये एक गंभीर मामला है, ये हमारे बच्चों के लिए भी असुरक्षित हो सकता है और हमारे घर के लिए भी। रुपए के लेन देन को लेकर चिंतामन गणेश क्षेत्र निवासी युवक पर धारदार हथियार से हमला।
जिला चिकित्सालय में उपचार जारी। उज्जैन के थाना चिंतामण थाना क्षेत्र में रुपए के लेन देन को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। 37 वर्षीय घायल राजाराम सिसोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ महीने पहले मकान के कार्य के लिए 11,700 रुपए मनोहर को दिए थे। रुपए मांगने के लिए वह मनोहर के पास गया, तब वहां पर कहासुनी हो गई तो वह अपने घर आ गया। मनोहर अपने 2 साथियों के साथ घर आ गया और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में राजाराम सिसोदिया को सर व हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। वहीं बीच बचाव करने आया 15 वर्षीय कुलदीप सिसोदिया भी घायल हुआ है। घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसमें से हमारे आपसी विवाद हो गया, जो मुंह से बोला चली। उसके बाद मैं घर जाके सो गया था। फिर उसके संग में 2 बंदे को लेके आया वो और मेरे संग में घर के अंदर मारपीट की। सर के ऊपर कुल्हाड़ी की और इधर छाती पे चाकू है और इस हाथ पे लाठी है। परिवार में कितना नुकसान हुआ? छोटे वाले लड़के का। किशनपुरा में बालीनाथ मंदिर के पास अवंतिका रास मंडल द्वारा पिछले 27 वर्षों से नवरात्रि में माता की स्थापना कर 9 दिनों तक आयोजन किया जाता है, लेकिन बीते 2 वर्षों में कोरोना की वजह से माता की स्थापना न होने वाले गरबे के आयोजन नहीं हो पाए थे। परंतु इस वर्ष माता की स्थापना पुनः की गई, जिस वजह से श्रद्धालुओं में काफी उत्साह का माहौल दिखाई दिया। वहीं आज शिप्रा की तर्ज पर माता की महाआरती कर 56 भोग लगाए गए। आरती में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं अवंतिका रास मंडल के कार्यकर्ताओं में माता रानी के प्रति विशेष उत्साह देखा गया। यहाँ 25 साल से अवंतिका रास मंडल द्वारा माताजी बिठाते आए हैं और पिछले 2 वर्ष से कोरोना के कारण बिठा नहीं सके। इस साल बड़ी हर्षोल्लास के साथ में आरती की गई है, 56 भोग लगाया गया और अवंतिका रास मंडल द्वारा सब कार्यकर्ता, सब लड़के वड़के, सब बच्चे बेबच्चे महाआरती का आयोजन रखा है।